है, ओके। तो हम अभी देख लेते हैं बल्क प्रिपरेशन का दो तरीका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड दूसरा है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ स्टीम और वाटर। ठीक है, दोनों तरीके से हम बल्क में मतलब ज्यादा अमाउंट का हम बना सकते हैं। तो थोड़ा आपको बता देते हैं, सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फर्स्ट मेथड है बल्क प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बल्क प्रिपरेशन क्यों करता है? आपको पता है वाटर की एबिंडेंसी बहुत ज्यादा है ना? वाटर की एबिंडेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है। तो हम वाटर में से हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का। ठीक है, बेसिकली आप कहाँ पे प्रॉफिटेबल कैसे रहोगे आप? अगर कोई चीज बहुत अमाउंट में अवेलेबल है दुनिया में तो आप उसको लेके प्रिपेयर करोगे तो आप फायदा में रहोगे। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है आप उसको लेके प्रिपेयर करोगे तो मास तो नहीं बना सकते, बल्क तो नहीं बना सकते आप ना, आप कम बना सकते हो। ठीक है, तो वाटर की एबिंडेंस ज्यादा है तो वाटर रिएक्शन दिखा के बनाएगा। और वाटर कैसे बनाता है आपको सीधे बताती हूँ मैं। वाटर को मैंने ले लिया है इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पे हम लेते हैं एसिडिफाइड वाटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी अभी। एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलता है। तो और इसमें हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोड यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब रिएक्शन दिखाते हैं तो यहाँ पे मिला 2H2 गैस और O2 गैस रिलीज हो जाता है। ये P+ लिखा हुआ है मैम? पीटी, प्लैटिनम, प्लैटिनम निकल भी यूज कर सकते हैं। पीटी, पीटी ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर आपको ऐसा एक इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका कोई काम नहीं है तो आप पीटी ले सकते हो, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इनर्ट, इनर्ट ऐसा कोई काम नहीं है, रोल नहीं है कुछ। आपको तो एक इलेक्ट्रोड चाहिए ना, आप बिना इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करोगे? तो आप ऐसा एक इलेक्ट्रोड लो जो कि इनर्ट है, तो यू कैन टेक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये पढ़ोगे सारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, क्या है सारा पढ़ोगे 12th में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से मैंने बनाया है हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा बन गया है, डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर हम इसलिए लेते हैं सो दैट वाटर जो है वो आयोनाइज होके H+ और OH- एंड OH- में कन्वर्ट हो सके, सो दैट वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो सबसे पहला काम होता है वाटर को डिसोसिएट करना। वाटर डिसोसिएट होगा तो H+ और OH- में होगा डिसोसिएट। तो डिसोसिएशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम या जो एसिडिफाइड वाटर है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- में। H+ कहाँ पे जाके हाइड्रोजन बनाएगा और OH- कहाँ पे जाके ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा? आपको अभी मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन कहाँ पे कलेक्ट होगा? खैर मैं जल्दी बता देती हूँ क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर ये चैप्टर भी बहुत लंबा खींच जाएगा। H+ जो है ये पॉजिटिव है, कैटायन है, कैटायन जाएगा कैथोड के पास और H2 बना देगा, तो ये रिलीज हो गया कैथोड पे। OH- जो है वो एनायन है, ये मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनायन है, मूव टुवर्ड्स द एनोड और एनोड में ऑक्सीजन गैस बन जाएगा ये। तो इलेक्ट्रोलिसिस, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कैथोड में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन में चलते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब आपका अल्केन विथ स्टीम। जस्ट इंक ले लो मैं। आज थर्सडे हो गया ना, तो मैं इसके क्वेश्चंस दिए ना इस चैप्टर के, तो मैं यही प्लान कर रही हूँ कि इस हफ्ते एंड तक ये खत्म हो जाना चाहिए जैसे भी करके। बट है कि मैम ये हाइड्रोकार्बन के बाद आपने क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है।
अल्केन अल्केन, रुको 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 1 मिनट, थोड़ा इंक भी। तो आप में से कितने बच्चों ने प्रिंट आउट निकाला है? मैम मैं तो खुद ही अपने नोट्स बनाती हूँ। बहुत अच्छा, नहीं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत बट अच्छा मैम है, मैंने निकाल लिया है। बहुत अच्छा। तो अभी आपके सामने नोट पड़ा है ना? हाँ मैम। बहुत अच्छा। आस्था ने भी निकाल दिया है, और बाकी विंशु ने तो निकाल ही दिया होगा मुझे लग रहा है ना? यस मैम। और बाकी कोई बच्चा मैम किसी ने बट भी नोट्स निकाला? ना मैम जैसे निकाले हैं ना तो मैम वो थोड़े ब्लर ब्लर से ही आ रहे हैं, पूरे अच्छे से क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, समझने के लिए तो चलेगा ना, मैम ठीक कोई है। बात नहीं है। हाँ, बाकी मैं तो करा ही रही हूँ, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं, दिस इज एल्केन। हाइड्रोकार्बन का मतलब मोस्टली ये एल्केन से बनाया जाता है, ठीक है? तो व्हाट, स्टीम का मतलब हॉट वाटर। कैसे रिएक्शन होगा देखो, मैं सिंपल एक एल्केन ले लेती हूँ, एल्केन लेते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, आपने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ा नहीं है, बट एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, पता है ना? यस मैम पता है। यस मैम। प्लस NH2 मैंने लिखा है, कॉमन एक जनरल फॉर्म बता रही हूँ, ये जनरल फॉर्म है। तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा बन जाएगा NCO प्लस 2n+1, मैं आपको बताती हूँ, n+1 जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, n+1 प्लस n, 2n+1 H2। ये आपका कॉमन रिएक्शन है, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको और एक चीज बता देती हूँ ना, वो भी रह जाएगा नहीं तो। अच्छा, ये एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं, हमें 3n दिया है ना, ये 3n नहीं होगा, ये 2n होगा। एनसीईआरटी में ये 3n दे दिया है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, ये जनरल रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोकार्बन मतलब एक एल्केन रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा, ये होता है, आपको बताती हूँ, 1270 कैलोरी। हम स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, तो मेरा बनता है MCO और 2n+1 H2 आता है। अच्छा, अब इसको अगर मैं मीथेन के साथ रिएक्शन दिखाऊंगी तो मुझे बताना क्या बन रहा है, एक बार बता के देखो मुझे क्या बन रहा है। इसके बदले मैंने मीथेन ले लिया है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO डाइऑक्साइड कब से बनेगा? मोनोऑक्साइड बन रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, चलो आप थोड़ा सा अभी, ठीक है? हाइड्रोकार्बन एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, ये रिएक्शन दिखाता है, स्टीम मतलब बॉइल्ड वाटर, स्टीम वाटर मतलब बहुत हॉट वाटर, आप देख रहे हो टेम्परेचर कितना ज्यादा है, तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है? ओके, अगर मैं एक सिंपल एल्केन के बदले मीथेन ले लूंगी, सिंपल मीथेन का मतलब है n=1 हियर, n=1 ले लिया है मैंने, तो रिएक्शन क्या बनेगा? वही CO और 3H2 बाहर आ जाएगा। अगर आप बैलेंस करोगे तो 3H2 बाहर आ जाएगा, चेक कर लो, isn't it? ये रिएक्शन है, ठीक है? अगर आपको एग्जाम में मीथेन के बदले इथेन देंगे, प्रोपेन देंगे, कुछ भी देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा CO और H2 आएगा, उसके बाद आप खुद बैलेंस कर लेना, ठीक है? आना है CO मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, वहां पे इथेन दे देंगे, प्रोपेन दे देंगे, बैलेंस करो बोलेंगे, ठीक है? अगर आपने ये चेक कर लिया कि निकेल है और इतना टेम्परेचर है और वाटर है और कुछ भी कंपाउंड है, सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देना,
उसके बाद आपको बैलेंसिंग आती है, खुद बैलेंस कर लेना। ऑल क्लियर? यस yes, ma'am. मैम। ठीक है। अब यस मैम। हाँ अर्पित कुछ बोल रहा है? मैम क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है दिस इज सिंगैस और वाटर गैस। आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वाटर गैस। ध्यान रहे द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज सिंगैस और वाटर गैस। क्लियर? अच्छा, अब वाटर गैस तो इसे कहते हैं द मिक्सचर ऑफ, आपको थोड़ा बता भी देती हूँ यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ, इसके ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं, बट आप बोल रहे हो कि प्रिपरेशन डिलीट कर दिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं सिंगैस कहते हैं, ठीक है। और वाटर गैस, और ये कहाँ से बनता है, सिंगैस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोकार्बन और वाटर से बनता है, ठीक है। पर मेरा तो मेन मोटिव क्या है, डाइहाइड्रोजन बनाना, मैंने डाइहाइड्रोजन बना दिया है यहाँ पे। बट उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो सिंगैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि व्हाट डू मीन बाय सिंगैस, व्हाट इज सिंगैस। अच्छा, वाटर गैस तो कहते हैं, सिंगैस कहती हूँ कहा जाता है इसको, सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है इसे। सिंगैस का मतलब है मैं यहाँ से अल्कोहल और फर्दर हाइड्रोकार्बन को भी प्रिपेयर कर सकती हूँ, इसीलिए इसे सिंगैस कहा जाता है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ alcohol and other hydrocarbon. That's why this is known as syngas. Synthesis से छोटा करके syngas बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या आता है, syngas तो आपको मैंने बता दिया। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि एक टर्म है आपका that is known as coal gasification। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर रही हूँ ऊपर का। coal gasification, सीधा टर्म अगर आना होगा तो दे देंगे, तो यही देंगे व्हाट डू मीन बाय कोल गैसिफिकेशन। ये तो मैंने एल्केन से बनाया है, एल्केन और वाटर से मैंने सिंगैस बनाया है। अगर मैं सिंगैस को प्रिपेयर करती हूँ सिंपली कोक से या कोल से बनाती हूँ, सिंपली कोल से, तो हम उसे कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। अगर मैं सिंपल कोल ले लूंगी, सॉलिड फॉर्म में होता है, और H2O डालूंगी, और ये मुझे देगा CO प्लस H2। अगर मैं सिंगैस को कार्बन से प्रोड्यूस करती हूँ या कोक या कोल से बनाती हूँ, तो यहाँ पे भी, तो इसे कहा जाता है कोल गैसिफिकेशन, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पता चल गया आपको कोल गैसिफिकेशन कार्बन से अगर मैं बनाऊंगी तो अल्केन मुझे लेना नहीं है, सिंपल कार्बन लेके रिएक्शन दिखा के बना लेना है, दैट इज कोल गैसिफिकेशन। दूसरा एक टर्म आता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या होता है, अब आपको मैं बताती हूँ वो क्या होता है। व्हाट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैं हाइड्रोजन प्रिपेयर कर रही हूँ, डाइहाइड्रोजन फॉर्मेशन कर रही हूँ, मतलब मैं H2 बना रही हूँ। मान लो मैंने कोल गैसिफिकेशन से सिंगैस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो इसमें मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल गया और हाइड्रोजन भी मिल गया। मान लो मुझे हाइड्रोजन का अमाउंट को और बढ़ाना है और मास प्रोडक्शन चाहिए, तो क्या करा जाता है, इसी सिंगैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। उनका सेपरेशन प्रोसेस बहुत अलग अलग होते हैं, सेपरेशन आप सेपरेट कर सकते हो दोनों गैस के मिक्सचर को भी, ठीक है। और उसी CO को मैं सेपरेट करके ले लेती हूँ और उसमें वाटर डालती हूँ, और ये होता है 673 केल्विन में करा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से क्या बनता है, CO2 प्लस हाइड्रोजन बनता है। जितना हाइड्रोजन बना था बहुत अच्छी बात है। मुझे और हाइड्रोजन अगर चाहिए तो फिर मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ CO को, और फिर उसको वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन दिखा के और भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकती हूँ फॉर मास प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन। तो दिस स्टेप इज नोन एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। मैंने यहाँ पे गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड को सिंगैस के मिक्सचर में से शिफ्ट करके वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर?
यस यस मैम। मैम। क्लियर है? अच्छा, यस अब हम मैम। चलते हैं, आपका बल्क प्रिपरेशन खत्म हो गया है। आपको दो प्रोसेस बताया, एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एक इस तरीके से रिएक्शन दिखाया जाता है कि कोल गैसिफिकेशन क्या है, सिंगेस क्या है, वाटर गैसिफिकेशन क्या है। आपको दूसरा बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, पता है आपको? ऐसे रिएक्शन देके आपको एरो देके छोड़ देंगे, आपको कंप्लीट करके बैलेंस करना है। ये रिएक्शंस यूजुअली ऐसे ही आते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन दे देंगे, एरो दे देंगे एंड दे विल लीव द रिएक्शन फॉर यू। आपको कंप्लीट करके बैलेंस करना है। तो अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ये चला गया, खत्म हो गया। उसके बाद मैं देख लेती हूँ कौन सा टॉपिक है एक बार। अच्छा, उसके बाद थोड़े बहुत आप नोट में ध्यान देना, अभी नोट में ध्यान दो क्योंकि मुझे ये सब अननेसेसरी लिखवाना है नहीं। आपका प्रिपरेशन मैंने बता दिया है। अच्छा, और ऐसे ही है कि मेरा जो टोटल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है कहाँ से बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। 77% आता है पेट्रोकेमिकल से। 77% जो बनता है हाइड्रोजन, दुनिया का जो हाइड्रोजन प्रिपरेशन करा जाता है 77% पेट्रोकेमिकल से बनता है, मतलब फ्यूल से बनता है। क्लियर? अच्छा, 18% कोल से बनता है, 18% कोल से बनता है। ठीक है, 4% इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनता है। अभी आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बताया था थोड़ी देर पहले, इससे पहले। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से मेरा 4% बनता है, ओनली 4%। और 1% बनता है अदर प्रोसेस, जो एक्स्ट्रा प्रोसेस, लैब प्रिपरेशन हो गया, दिस दैट हो गया, उसमें से 1% बनता है। ठीक है, ये हो गया प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से होता है। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा आइडिया कर लो फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं आपको और चीजों पे बता देती हूँ। नेसेंट हाइड्रोजन, यू कैन कॉल इट बेबी हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन को आप बेबी हाइड्रोजन भी कह सकते हो। व्हाट डू मीन बाय नेसेंट हाइड्रोजन? हाँ, यस दीपाली। मैम आपने क्या बोला? नेसेंट हाइड्रोजन क्या बेबी? क्या बोला बेबी मैम? हाइड्रोजन, हाँ बेबी हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, बेबी हाइड्रोजन। मजा आ रहा है ना? मैं तुमको सोची कि क्या पता लग रहा है? नहीं है क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। तुमको लग रहा है मैम बायो कब से पढ़ाने लगी गई? यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यू कैन कॉल इट, यहाँ पे है शायद। अच्छा, इसका आप इसे नेसेंट हाइड्रोजन कहो, आप इसे बेबी हाइड्रोजन कहो, आप इसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहो। ये क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन इज नोट बाय दिस। एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक सिंगल एटम को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, एक्सप्लेन। रीजनिंग क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं आपको। क्या रीजन दोगे? रीजन ये है कि जो, अच्छा ये बनेगा कहां से? H2 से बनेगा ना। अच्छा, H2 कैसे होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। H2 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा इसका बॉन्ड एंथैल्पी कितना होता है? इसका बॉन्ड एंथैल्पी ये है मेरे ख्याल से, एक जस्ट ये 435 है, सॉरी ये 435 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, आपको पता है हाइड्रोजन बहुत स्टेबल है। हाइड्रोजन बहुत स्टेबल है। मैं यहाँ इसको तोड़ूंगी तभी तो नेसेंट बनेगा, तो इसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 435 किलो जूल पर मोल है। तो आपके वहां पे बताना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 435 किलो जूल पर मोल, so it is difficult to break the molecule, so it is difficult to produce nascent hydrogen। अगर बनाया भी जाता है तो काफी दिक्कत के साथ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करा के nascent hydrogen प्रोड्यूस करा जाता है। क्लियर है? तो ये इसमें से क्वेश्चन आपको ये नहीं देखिए कैसे बनाया जाता है। मैम अगर हम्म, मैम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तो डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना किसकी किसकी? मैम? आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन के कितना है बेटे? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ना के बराबर है दुनिया में। कितने हैं? 0.0156% कहा था मैंने, हैवी हाइड्रोजन जो है। मैम फिर भी अलग तो है।
अलग है बट बहुत कम फ्रैक्शन में वो प्रेजेंट होता है, और उससे तुम क्या कैसे वो बनाओगे तो फिर डी बनेगा ना, नेशन डी बनेगा। वहां से क्या बनेगा, नेशन डी बनेगा। यस आप मैम। D2 बनाओगे, D2 को तोड़ोगे, नेशन डी बनाओ आप, नेशन डी बनेगा। नेशन हाइड्रोजन की बात चल रही है, ठीक है। वैसे भी ये दिक्कत प्रोसेस है बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ये पूछा जाएगा व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस नेशन हाइड्रोजन एंड व्हाट डू मीन बाय नेशन हाइड्रोजन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे तो आपको यही लिखना है कि नेशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके बॉन्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा। बस आपको यही लिखना है। कैसे प्रिपरेशन होता है, इसको वेरी हाई टेम्परेचर में अगर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू इसे बनाया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसको बनाने के लिए, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू ये बनेगा। मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए कि मेरा बॉन्ड ब्रेक करने लायक हो जाए, ठीक है। ओके, मेरे को तो ये अब हम चैप्टर चलते हैं। ज्यादा टफ लग रहा है। क्या लग रहा है, मैम ये चैप्टर क्या लग रहा है, टफ लग रहा है। चैप्टर क्या लग रहा है? मैम बोल रहा है मेरे को ये चैप्टर टफ लग रहा है। टफ। ये भी सुनो, ये भी सुनाने दिया मुझे। हाँ, डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। मैम टफ 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 बोल रहा है, टफ। टफ बोल रहा है, ये चैप्टर टफ थोड़ी है। मैम ठीक ही है, इतना टफ भी नहीं है। हंस लो मैम हंस लो। लर्न करने का चाहता है। मैं आपको और एक फैक्ट बताती हूँ। आज बच्चे क्या सोचते हैं बताए ना, मैं आपको आज कहने ही वाली थी कि कोई भी चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है और कोई भी चैप्टर बहुत इजी भी नहीं है। अगर आपको नॉलेज गेन करने पर आप उतर आओगे ना, अगर आप नॉलेज गेन करने पर उतर आओगे तो दुनिया में कोई चैप्टर इजी नहीं है। अगर आप नॉलेज गेन करने पर उतर आओगे, जैसे है थोड़ा जेने का टेंडेंसी, उसको सब कुछ क्लियर चाहिए पूरा, मुझे पता है। जेने का कंसेप्ट 100% क्लियर जाना चाहिए हर एक चीज में, तो इसीलिए वो इसी इजी चैप्टर में से भी वो कंसेप्ट ढूंढ रहा है और उसको टफ लग रहा है। तभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो कोई भी चैप्टर इजी नहीं है। अगर आपको सिंपली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ही करना है तो ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको सिंपली एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं सीबीएसई में, कुछ भी नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपको वो सब लर्न करना है तो चैप्टर इजी है। अगर आपको इनडेप्थ स्टडी करनी है चैप्टर को लेके, बहुत कुछ, कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट भी नहीं होता है और कोई भी चैप्टर बहुत इजी भी नहीं होता है। बट वैसे हाइड्रोजन को सारे बच्चे इजी चैप्टर में काउंट करते हैं, थोड़ा लर्निंग वाला ज्यादा है इसमें। बट जो बच्चे थोड़ा एंट्रेंस देना है, ये देना है, तो आपको छोटे मोटे चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। और दिस इज दैट, नेशन हाइड्रोजन के बारे में मैंने बता दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा मैं पढ़ लेती हूँ, आप सुन लो खाली, आपके पास नोट पड़ा है। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, स्मेललेस है। हाइड्रोजन जो है ये लाइटर देन एयर है, लाइटर देन वाटर है, तो इसीलिए वाटर के ऊपर इसे डिस्प्लेस करके कलेक्ट करा जाता है हाइड्रोजन को। अच्छा, दूसरा ये नॉन रिएक्टिव है क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, ये रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करता है ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ भी बहुत छोटा है क्योंकि हाइड्रोजन है ही छोटा। अगर हाइड्रोजन छोटा है तो ये कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो छोटा बॉन्ड लेंथ बनेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है तो तोड़ना बहुत मुश्किल है उसे, ठीक है। तो ये नॉन रिएक्टिव भी है। अच्छा, साथ में आपको बता देती हूँ कि ये वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये डायटोमिक है, डायटोमिक है, और इसका CpYCv वैल्यू जो है, इसका जो CpY, अब ये मत पूछना कि CpYCv क्या है, पूछोगे क्या? पूछोगे? क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल, मैम क्रिटिकल वॉल्यूम। नहीं, वहां पे चले गए आप पूरा स्ट्रेटोमीटर में। ये है CpYCv, इसका CpYCv वैल्यू 1.4 है, और 1.4 डायटोमिक के लिए होता है, तो ये डायटोमिक है। ये पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो जो होता है, आपको थोड़ा बता देती हूँ। CpYCv वैल्यू अगर 1.67 है तो ये मोनो एटॉमिक होता है, मतलब आपने सारे इनर्ट गैसेस, हाइड आपका नियोन आ गया, आर्गन आ गया, आपका क्रिप्टन आ गया, सबका 1.67 होगा, मोनो एटॉमिक है ये।
मोनो एटॉमिक के लिए है। अगर CpCv का वैल्यू 1.4 होता है तो ये डाई एटॉमिक के लिए होगा, और अगर 1.3 है तो ये ट्राई एटॉमिक के लिए होगा। मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है। मैम मैम कलरलेस मेरे पास एक आइडिया है। मैम ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। मैम अच्छा, कलरलेस, अब बस टेस्टलेस और ऑर्डरलेस तो वाटर मैम की मेरे पास एक प्रॉपर्टी आइडिया है। हाँ, क्या हुआ कि क्या हुआ? दीपाली का पहले सुन लेती हूँ, क्या हुआ बोलो। मैम हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते? बिकॉज मैम नहीं बेटा, बहुत नहीं थर्मोडायनेमिक्स। नहीं नहीं ऑर्गेनिक नहीं नहीं ऑर्गेनिक नहीं नहीं, ये आपके थर्मो हुआ नहीं, इक्विलिब्रियम हुआ नहीं। मैं तो पढ़ा दूंगी, आपको मजा भी आएगा ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा, मैम बट आप थर्मो और इक्विलिब्रियम मैम कैसे डील मैम करते मैम देखो हो? PT2 तक तो मैम फिर भी वो नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम लेगा चैप्टर कंप्लीट करने से। हम पहले ये कर लेते फाइनल के लिए। नहीं नहीं ऑर्गेनिक नहीं करना सब है, ऑर्गेनिक मैं कराऊंगी। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी इसलिए मैं और बोल थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि थर्मो और इक्विलिब्रियम का आप छोड़ के जाओगे, मैं तो कभी भी कराऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट काफी सारे स्कूलों में एग्जाम में आ रहे होंगे ना, कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे भी लास्ट ईयर भी इक्विलिब्रियम को हमने लास्ट में ही पकड़ा था। क्यों? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम। आपको पढ़ना है। अगर आप हाइड्रोजन में बोल रहे हो कि नहीं टफ है, तो आप इक्विलिब्रियम को कैसे, आप उसके अंदर तो बहुत कुछ है। ठीक है, ओके। तो मैं देखती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ मुझे मैम थर्मो या फिर इक्विलिब्रियम तो इजी है। देखो जेने को। अच्छा, आज ये बात आप लोग थोड़ा सारे आप विटनेस हो ना, अभी विटनेस हो सारे। यस मैम। यस ये मैम मैं हाँ खुद का विटनेस हूँ मैम। हाँ विटनेस है। अच्छा, ये हाइड्रोजन के बारे में किसने क्या कहा था? हाँ थे नहीं, पहले क्या कहा था इसने, भूल गया आप सब शायद। मैम। इजी है बहुत, चैप्टर कुछ पढ़ना ही नहीं है। बहुत इजी। मैम इसको क्या पढ़ाओगे कहा था मुझे, ये मैम हम पढ़ लेंगे, इसको क्या पढ़ाओगे, ये बहुत इजी है। यस मैम ये कहा था। याद है? मैम आगे बढ़ मेरे को सकते हैं हम। नहीं पता। हाँ आगे बढ़ेंगे चलो। 1.67 है मोनोएटॉमिक, 1.4 डाई है, 1.3 बिकॉज इसका CpCv वैल्यू 1.4 है, तो दिस इज द केस। ठीक है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब हम सीधे चलेंगे, सारे पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास अगर नोट्स है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या लिखवाना है इसको। आप केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा पढ़ लो, आज थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा खत्म कर सकते टॉपिक को। केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, दो चीजें कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ते तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है प्रिपरेशन और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन में हम चीजों को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो जिसके बारे में आपको पढ़ना है, हम आप उसे प्रिपेयर करोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप उसे यूज करते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन में मैंने डाइहाइड्रोजन को बनाया, अभी आपके सामने प्रिपेयर कर, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में उसी डाइहाइड्रोजन को अब मैं यूज करके रिएक्शंस लिखूंगी। अच्छा, तो कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोजन? काफी सारे रिएक्शंस दिखाता है, आपको पता है। हाइड्रोजन में से हम वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन में से हम एमोनिया प्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन में से हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोजन में से एसिड्स बनता है, HCl बनता है, H2SO4 बनता है, हाइड्रोजन में से हाइड्राइड बनता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कि हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके पास नोट्स है तो मैं नहीं लिखवाना, बता दूं तो चलेगा, पढ़ दूं चलेगा? हाँ मैम बता हाँ दो। मैम। ठीक है, मैम क्योंकि हम हाँ देखो, हाइड्रोजन में से जब हम सबसे पहले हम H2 का किसका पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2। ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जहां पे H2 यूज होता है? सबसे कॉमन रिएक्शन क्या है? 2H2 plus O2 gives 2H2O। यस, मैं वाटर बना सकती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज हो गया। 3H2 plus N2 gives 2NH3। एमोनिया बना दिया हाइड्रोजन यूज करके। C plus 2H2 gives मीथेन। हाइड्रोजन बना के मैंने हाइड्रोकार्बन भी बना दिया है। अब हम लेंगे H2 plus Cl2 gives 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करके मैंने एसिड भी बना दिया है। क्लियर है? तो ऐसे कई सारे रिएक्शंस हैं जहां पे हाइड्रोजन यूज करके हम रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। हाइड्रोजन का यूज दिखता है हमें प्रॉपर।
इसकी एबिडेंसी बहुत ज्यादा होती है। आपको मैंने बताया था कि लगभग 70% जो है मास वो बना हुआ होता है हमारा हाइड्रोजन का। कल आपको मैंने अकरेंस के बारे में बताया था। तो एबिडेंसी बहुत ज्यादा है। आप बनाओ, आपके रिएक्शंस है, हर चीज में आपका कहाँ पे बहुत सब में तो हाइड्रोजन होता है, काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन तो टोटल हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन के बिना तो हाइड्रोकार्बन बना ही नहीं सकते हो। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना वास्ट